नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। समय का पहिया कभी थमता नहीं, मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। उससे पहले फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे हम ऑलरेडी उपलब्ध हैं। सिविल लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाती है। छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ और कौन सा राज्य है जहां ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया जा रहा है? तेलंगाना पर। और ये ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है? तो भाई लोग, नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, मामा लोगों के विरुद्ध। ठीक है, मामा बोला जाता है कई एरिया में नक्सलियों को, पुराना नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना में चलाया जा रहा है। और नक्सलियों को जो मुख्य गढ़ है, इन लोगों ने भी अपनी फैक्ट्री डाल रखी थी, इन लोगों ने भी अपना हेडक्वार्टर बना के रखा था, एक कंस्ट्रक्शन किया था जंगल के बीच में जो घाटियां हैं वहां पे। ठीक है, वहां पे अब ब्लैक कमांडो और जो कोबरा कमांडो वो पहुंच रहे हैं और इनके स्टेब्लिशमेंट को या तो ध्वस्त कर रहे हैं या वहां पे परमानेंटली खुद का बेस बना ले। ठीक है, सीआरपीएफ के जवान ये काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में कर्रेकुटा है ना, कर्रेकुट्टा के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। 21 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में जवानों ने 2 राज्यों के बॉर्डर पर बने नक्सलियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। इसमें नक्सलियों या नक्सलवाद के खिलाफ भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो भारत बोला जा रहा है, भारत बनाम नक्सलवाद है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कुर्रगुट्टालू हिल्स है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुर्रगुट्टालू हिल्स कहाँ है? ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ठीक है, 4 नक्सली जो हैं हथियार फैक्ट्रियों को किया गया है बंद। ठीक है, ध्वस्त कर दिया गया है। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने पुष्टि की है कि इस ऑपरेशन में 4 नक्सली हथियार फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया गया है। कर्रेगुट्टा हिल्स में करीब 2 साल का रास्ता जमा कर रखा था। उन्हें भरोसा था कि सुरक्षा बल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जवानों ने इसे भी बरामद कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैक फॉरेस्ट जो ऑपरेशन है, इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट नक्सलवाद के खिलाफ जो है सैन्य बल उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो महंत घासीदास संग्रहालय, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये रायपुर में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रायपुर। 150 साल पुराना है महंत घासीदास म्यूजियम, पहला ऐसा संग्रहालय जो जन सहयोग से बना है। देश का 8वां सबसे पुराना है। यहाँ 5वीं सदी की रुद्र शिव की इकलौती प्रतिमा यहीं भी स्थित है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, कई ऐसी विरासतें हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ठीक है, बावजूद यह जो कह सकते हैं घासीदास संग्रहालय है, अभावों के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहा है। जन भागीदारी से बना था ये म्यूजियम, ये भी याद रखना है आपको। म्यूजियम की यह स्थिति चिंताजनक है कि 150 साल हो गए, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम और म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यह सदस्य नहीं बन पाया है। इससे संग्रहालय की ख्याति बढ़ नहीं पा रही है ना, नहीं तो देश विदेश से भी लोग यहाँ देखने आते इस संग्रहालय को। सीजी करंट अफेयर्स जो है हमारा चैनल, इसमें 160 सब्सक्राइबर अब हो चुके हैं, है ना। और आप लोगों का प्यार लगातार बने रहे, ऐसा आप प्रयास करें और हमारा भी प्रयास रहेगा। तीसरा प्रहार नामक अभ्यास किस भारतीय सेना की कमान द्वारा किया गया है? पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान या उत्तरी कमान? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तीस्ता नदी किस साइड है? पूर्वी, तो पूर्वी कमान के द्वारा किया गया। पूर्वी कमान के अनुसार यह अभ्यास चीन और बांग्लादेश की सीमाओं के पास किया गया, ताकि वहां अगर कोई खतरा हो तो उससे निपटने की तैयारी की जा सके। तीसरा प्रहार जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सेना का अभ्यास है। देखिए, भारत में ये कॉमन सेंस और मेच्योरिटी है कि हम लोग समझ जाते हैं, आने वाले खतरे को भांप लेते हैं और उसके लिए तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चीन लगातार सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे दबाव बना रहा है और उस दबाव को रिलीज करने का काम हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं उखाड़ सकते ये लोग।
एक नेशनलिस्ट होने के नाते इतना तो बोल ही सकता हूँ कि बांग्लादेश और चाइना दोनों मिलके भी भारत को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो परमाणु हथियार है वहां पे इंस्टॉल कर देगा। हालांकि भारत सरकार कभी ऐसा बोलती नहीं है, लेकिन बिल्कुल कर देगा। और अगर भारत की एकता अखंडता के ऊपर आंच आती है तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक पॉलिसी है जिसे भारत कभी भी चाहेगा तो बदल सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। हाल ही में भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? अर्जुन एरिगेसी, प्रज्ञानंदा, SLR श्रीहरि या P इंडियन। तो इसका सही जवाब है LR श्रीहरि। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LR श्रीहरि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करके भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए। LR श्रीहरि से पहले तमिलनाडु के P श्याम निखिल भारत के 50वीं जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे फॉलोवर लगातार आपकी मदद से बढ़ रहे हैं। इसरो का कौन सा मिशन तीसरे चरण में तकनीकी समस्याओं के कारण विफल रहा? तो हाल ही में कौन सा मिशन इसरो ने लॉन्च किया था? 101वां। तो 101वां जो ये समिट है यही जो है असफल होने के चांसेस हैं। ठीक है, 101वां समिट है ना, या मिशन जो इसरो का है ये पूरा नहीं हो सका और तकनीकी कारण से ये विफल रहा है। ठीक है, तकनीकी समस्या आ गई तीसरे चरण में जिसके कारण ये विफल हो गए। ठीक है, कोई नहीं, हार जीत लगी रहती है, तो इसरो के सामने भी ऐसी चैलेंजेस आते हैं। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? भारतीय सेना, भारतीय वन सेना, भारतीय तट रक्षक से बल या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? इसका सही जवाब है भारतीय तट रक्षक बल। ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया हर वर्ष भारतीय तट रक्षक बल द्वारा संचालित किया जाता है। यह अभियान ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए होता है जो प्रजनन के लिए ओडिशा के तट पर आते हैं। यह अभियान नवंबर से मई तक चलता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 18 मई को मनाया जाता है। यही कारण है कि वो संग्रहालय वाली न्यूज हम लोगों ने देखा, बहुत प्राचीन संग्रहालय छत्तीसगढ़ में है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा की गई थी। इसी दिन का उद्देश्य संग्रहालयों की भूमिका को रेखांकित करना है जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और विश्व धरोहर के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साल 2025 का थीम तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 500 लाइक का टारगेट है जो बहुत दिन से पूरा नहीं हो रहा है। सुपर बेट क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसका खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है? तो इसका सही जवाब है रोमानिया। रोमानिया में यह आयोजित किया गया था और आर प्रज्ञानंदा ने इसे अपने नाम किया है। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने अलीर्जा फिरोजा और मैक्सिम वाचियेव लाग्रेव के साथ रोमांचक टाई ब्रेक प्लेऑफ मुकाबला जीतकर सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट अपने नाम किया है। तो इसको याद रखिएगा। अब ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च किया गया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। बस्तर संभाग में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी हो गई है? 23,000 से अधिक हो गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस द्वीप पर विकास कार्यों की निगरानी कर रहा है जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का है? इसका सही जवाब है मधुकू द्वीप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधेयकों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा के संबंध में किस अनुपात के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी है? तो 143:1 के तहत। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश के परमाणु शस्त्रागार की IAEA निगरानी
का आह्वान किया है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संग्रहण डीपी डीपी अधिनियम 2023 के तहत व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार के ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है सहमति प्रबंधक। अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज हो गई थी? तो इस 5.1%। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र बाहर रखा गया है? इसका सही जवाब है कृषि क्षेत्र बाहर रखा गया है। भारत के पहले मानव युक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम है, जिसे 2026 तक लॉन्च किया जाना है? इसका सही जवाब है समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत छठी सेमीकंडक्टर इकाई किन दो कंपनियों का संयुक्त उद्यम है? तो इसका सही जवाब है HCL और फॉक्सकॉन, है ना। ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।